नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुणमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकय शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंत स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत भावना अधिकार अपना चल रहा है। स्मिता आंटी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, वो सुनाने थे 20 बोल। 20 श्लोक, वो 20 बोल है ना उसके। हाँ बोलिए। अलिंग ग्रहण के 20 बोल। अलिंग ग्रहण के 20 बोल। ज्ञायक आत्मा लिंगों से नहीं, वो ज्ञायक आत्मा लिंगों से अर्थात इंद्रियों के द्वारा जानता है, अतः अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में है। और फिर जिसे लिंगों से इंद्रियों से जाना जाता है, वो लिंगो अर्थात इंद्रियों से जाना जाता है, वह अलिंग ग्रहण है। नहीं, इंद्रियों से जाना जाता है, इंद्रियों से जानता है। इंद्रियों से जानता है जिसे जो आत्मा लिंग अर्थात इंद्रियों के से जाना जाता, आत्मा नहीं जानता। इंद्रियों से जानता है और इंद्रियों से जाना जाता है। नहीं नहीं नहीं, जिसे लिंगो यही तो बोल रहे हो। इंद्रिय द्वारा नहीं जानना जाता। नहीं तो लगा ही नहीं रहे हो। इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जाता, गलती हो गई। नहीं जाना जाता वह पहले आत्मा। भी आपने नहीं लगाया था शायद, मुझे लगा, मेरे को सुनाई नहीं आया। हाँ, शायद वो हो सकता, गलती हो गई है उसमें भी। हाँ, ज्ञायक वो जिसे लिंगो अर्थात इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। तीसरा पॉइंट है, जिस प्रकार वो धुएं से अग्नि का ग्रहण होता है, उस प्रकार इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय चिन्हों के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। चौथा है, दूसरों के द्वारा मात्र अनुमान का ग्रहण नहीं होता। इस प्रकार अलिंग ग्रहण है, यह अनुमान के अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से भी जाना जाता है। पांचवा है, फिर लिंग अर्थात केवल अनुमान से ही पर का ग्रहण नहीं होता, वह आत्मा लिंग ग्रहण है। आत्मा मात्र अनुमाता नहीं है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण आदि से भी पर को जानता है। फिर छठा है, आत्मा लिंगों से नहीं स्वभाव से ग्रहण करता है, वह आत्मा लिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। फिर इसके बाद 7वां पॉइंट है ना, हाँ, उपयोग लक्षण लिंग का ज्ञेय पदार्थों का ग्रहण अर्थात ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं लेता, वह आत्मा लिंग ग्रहण है। तो वो इस प्रकार आत्मा ज्ञेय पदार्थों के अवलंबन वाला ज्ञान वाला नहीं है। फिर 8वां पॉइंट है, वो लिंग अर्थात उपयोग लक्षण लिंग का बाहर से ग्रहण नहीं है, इस अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा बाहर से लाए जाने वाला ज्ञान नहीं है, बाहर से लाए जाने वाला ज्ञान नहीं है, उसमें बाहर से नहीं आता ज्ञान। और फिर जो वो है उसके बाद 9वां पॉइंट है, उपयोग लक्षण लिंग का हरण नहीं होता,
अर्थात वह अलिंग ग्रहण है। उपयोग लक्षण लिंग का मतलब बाहर से ज्ञान का कोई हरण नहीं कर सकता। उपयोग लक्षण लिंग का ज्ञान का कोई हरण नहीं कर सकता। फिर है, जिस प्रकार सूर्य में मलिनता नहीं होती उस प्रकार उपयोग लक्षण लिंग में भी विकार राग द्वेष वगैरह नहीं होता। वह आत्मा स्वभाव से शुद्धोपयोग वाला है। फिर 11वां है लिंग अर्थात पौद्गलिक। वो उपयोग लक्षण लिंग में पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं है। वह आत्मा लिंग ग्रहण है, अर्थात आत्मा द्रव कर्म से असंयुक्त है। फिर 11वां पॉइंट है लिंग अर्थात इंद्रियों के विषयों का जिसमें ग्रहण नहीं है वह आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात आत्मा इस प्रकार आत्मा के वो विषयों का ग्रहण विषयों का ग्रहण नहीं करता। आत्मा विषयों को ग्रहण नहीं करता। फिर लिंग अर्थात इंद्रियों मन के विषयों को जिसमें ग्रहण नहीं है, अर्थात जीवत को धारण नहीं किया हुआ है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा रज और वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है। फिर महीना लिंग अर्थात महीनाकार पुरुषादि के इंद्रियों के आकार वाला नहीं का ग्रहण नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र वाला नहीं है। फिर है इसके बाद लिंग अर्थात अमहीनाकार मतलब लोक व्यापक नहीं है। इसमें आत्मा पाखंडियों के साधन रूप आकार वाला लोक व्याप्ति वाला नहीं है। फिर उसके बाद है लिंग अर्थात वेद स्त्री पुरुष लिंग का जिसमें ग्रहण नहीं है वह आत्मा अलिंग ग्रहण है, अर्थात इस प्रकार आत्मा के द्रव और भाव से स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं है। फिर लिंग अर्थात धर्म चिन्हों का जिसमें ग्रहण नहीं है वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा में बहिरंग यति लिंगों का अभाव है। फिर है गुण लिंग अर्थात गुण जिसमें गुण का ग्रहण अर्थात अर्थावबोध नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव है। फिर है पर्याय लिंग अर्थात पर्याय का जिसमें ग्रहण नहीं, पर्याय जिसमें अर्थाबोध का विशेष अर्थाबोध नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव है। फिर द्रव वो लिंग अर्थात प्रत्यभिज्ञान का ग्रहण जिसमें नहीं है वह सामान्य अर्थाबोध भी नहीं है, वो द्रव से आलिंगित न होने वाला शुद्ध पर्याय है। बढ़िया, बहुत अच्छा। रेणु जी आपसे कल सुनेंगे ना, इस समय जाएगा। तो यहाँ रत्नगंज शावकाचार्य में छठा भावना अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत 10 धर्मों की भावनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। इसमें उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, इन 3 भावनाओं की चर्चा अपन ने की है। अब इसके बाद में यहाँ ग्रंथ में उत्तम सत्य धर्म का वर्णन दिया है पंडित जी साहब ने। इसमें दोनों में ऐसा ही रहता है कि सत्य को पहले लेना है कि शौच को पहले लेना है। तो जो हम कषायों के क्रम के आधार पे देखते हैं तो क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, मायाचारी के अभाव में आर्जव, तो फिर लोभ के अभाव में शौच धर्म होता है। तो इसलिए शौच धर्म को चौथे नंबर पर लिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं वो सत्य और फिर शौच ऐसे भी लिया जाता है, तो उसमें ऐसा मतलब कोई बहुत ज्यादा आग्रह वाली बात नहीं है। दोनों तरह के पाठ, दोनों तरह के कथन मिलते हैं। यहाँ उत्तम सत्य धर्म की चर्चा पहले की गई है। उत्तम सत्य धर्म की चर्चा यहाँ हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो सत्य धर्म की चर्चा की गई है तो ये फुटनोट भी दिया है इसमें कि वो सत्य वचन के आधार पर ये चर्चा की गई है। पर जो अपने धर्म के 10 लक्षण जो दादा की बुक है उसमें उन्होंने सत्य वचन और सत्य धर्म इनमें अंतर स्पष्ट किया है कि सत्य वचन अलग चीज है, यानी सत्य बोलना ये सत्य वचन है वो एक अलग चीज है, और सत्य धर्म वो अलग चीज है। धर्म की चर्चा कर रहे हैं ना,
धर्म का मतलब क्या है? वस्तु का स्वभाव। और यहाँ कौन सी वस्तु की चर्चा चल रही है? आत्म वस्तु की। तो वो आत्म स्ववस्तु का जो स्वभाव, वो धर्म है। तो वो उत्तम सत्य धर्म है। तो वाणी क्या आत्मा का स्वभाव, आत्मा की पर्याय, आत्मा का परिणमन है क्या वाणी? वाणी है, वचन है, वो पुद्गल का परिणमन है, भाषा वर्गणा का परिणमन है। इसलिए सत्य वचन, वो व्यवहार से सत्य धर्म कहा जाता है। वास्तव में सत्य धर्म क्या है? वो वास्तव में सत्य धर्म अलग चीज है। जैसे अभी हमने और सब स्वरूप देखे कि क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो क्रोध के अभाव रूप वितरागी पर्याय प्रकट होती है, वो उत्तम क्षमा। मार्दव स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो मान के अभाव रूप सरलता रूप नहीं, कोमलता रूप जो पर्याय प्रकट होती है, वो उत्तम मार्दव। और आर्जव स्वभावी आत्मा के आश्रय से माया के अभाव रूप जो सरलता रूप पर्याय प्रकट होती है, उसका नाम उत्तम आर्जव। तो उत्तम सत्य क्या है? कि आत्मा है वो सत स्वभावी, सत्य कहो या सत कहो, सत है वो वस्तु का लक्षण है, होना, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, वो सत। तो सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो आत्मा में निर्मलता रूप, शांति स्वरूप, वीतराग रूप जो पर्याय प्रकट होती है, वे सत स्वभावी आत्मा का आश्रय लेते हैं, तो वीतरागता उत्पन्न होती है। ये आत्मा सत रूप है, आत्मा है, आत्मा का उत्पाद नहीं है, व्यय नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, वो सदा सत रहने वाला है। तो ऐसे आत्मा का जब लक्ष्य किया जाता है, तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, वीतराग पर्याय उत्पन्न होती है। और सत्य स्वरूप जो पर्याय उत्पन्न होती है, उसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। तो उत्तम शब्द किसका सूचक है? उत्तम सत्य में उत्तम शब्द क्या बता रहा है? उत्तम मीन्स मैं सत्य, सत्य का मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एक शब्द में बता ना, उत्तम यानी क्या? मतलब बेस्ट क्या, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा। उत्तम मीन्स क्या? उत्तम, बोलिए आवाज। उत्तम सम्यक दर्शन सहित। बहुत बढ़िया। उत्तम यानी सम्यक दर्शन सहित। उत्तम मतलब बेस्ट, बेस्ट मतलब कौन सा बेस्ट? कि अब सत्य बोलना है तो अब सत्य में भी हम ये बताएं कि ये बेस्ट है, ये कम बेस्ट है, ये गुड है, बेटर है, बेस्ट है। उत्तम यानी बेस्ट, तो कौन सा सत्य बेस्ट है? कि जो सम्यक दर्शन सहित है। तो उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन को बताने वाला है। तो सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जो वीतरागता है, उसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। और सम्यक दर्शन अकेला होता है क्या? तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान साथ में ही होते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो वीतराग परिणति प्रकट हुई है, उसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। देखो, वस्तु का, वस्तु के स्वरूप की सच्ची श्रद्धा, उसका नाम है सम्यक दर्शन। वस्तु यानी आत्मा के स्वरूप की कहो, वस्तु के स्वरूप की कहो, एक ही बात है। तो आत्मा के स्वरूप की, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा वो सम्यक दर्शन है। उस वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है। और ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक जो वीतराग परिणति उत्पन्न होती है, उसका नाम सम्यक चारित्र है, वो उत्तम सत्य धर्म है। उत्तम सत्य धर्म है, ये चारित्र की परिणति है। वीतरागता रूप पर्याय कह रहे हैं ना, वीतराग परिणति। वीतरागता क्या है? कौन से गुण की पर्याय है वीतरागता? चारित्र। राग द्वेष के अभाव रूप को वीतरागता कहते हैं। राग द्वेष क्या है? वो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में हो रहे हैं। तो चारित्र गुण की पर्याय है वीतरागता। तो जो वीतराग रूप अर्थात चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, उसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। तो वास्तव में सत्य धर्म आत्मा की पर्याय है, वाणी से उसका कोई संबंध है नहीं। वाणी है वो पुद्गल की पर्याय है, पौद्गलिक है, शब्दों का परिणमन है। शब्द पुद्गल है, कोई आगम प्रमाण बता सकते हैं? शब्द पुद्गल है, इसका कोई आगम, आगम प्रमाण मीन्स जिनवाणी में कहीं कोई आया हो, आपको याद हो कि शब्द पुद्गल होते हैं।
सबको याद है, बोलिए आशान जी। एक्चुअली में वो याद नहीं है, पर उसमें है ना तत्वार सूत्र में शब्द बंध सोक्ष वो सब कुछ है। बहुत बढ़िया। जो तत्वार सूत्र में सूत्र है, द्रव्य संग्रह में गाथा है। तत्वार सूत्र में सूत्र है शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च। जब पुद्गल की पर्याय गिना रहे थे, इससे पुद्गल की पर्याय गिना रहे हैं, इससे पीछे प्रकरण है, तब ये शब्द को पहला दिया शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, ये सब पुद्गल की पर्याय है। सेम ऐसे कैसी गाथा द्रव्य संग्रह में सद्दो बंधो सुमो स्थूलो संस्थान भेद तम छाया उज्जोदाद सैया पुद्गल दवस पज्जाय। स्पष्ट शब्द दिया पुद्गल दवस पज्जाय, पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो शब्द है ये पौद्गलिक होते हैं, इसलिए सत्य वचन वास्तव में सत्य धर्म नहीं है। सच बोलना मात्र वो वास्तव में सत्य धर्म नहीं है। जैसे कल हमने समझा था कि मायाचारी को हम समझा रहे थे मन वचन काया की एक रूपता विरूपता से मायाचारी और एक रूपता से आर्जव धर्म, लेकिन वो खाली समझने समझाने के लिए। मायाचारी का संबंध या आर्जव धर्म का संबंध मन वचन काय से है नहीं, क्योंकि आर्जव धर्म वो आत्मा की पर्याय है और मन वचन काय ये पौद्गलिक है, इनका आपस में संबंध नहीं है। लेकिन रीजन तो है, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, कुछ तो कारण है। कारण क्या दिया था कि समझने वाले और समझाने वाले दोनों क्या हैं, मन वचन काय के माध्यम से ही समझते समझाते हैं। धर्म इस तरह से इतना दिखता नहीं है, वो मन वचन काय दिखते हैं, तो उसको समझाने का माध्यम। ऐसे ही सत्य धर्म को समझाने का माध्यम है सत्य वचन, वचनों के माध्यम से उसको समझाया जाता है। वास्तव में धर्म है वो आत्मा की वितरागी पर्याय, वो अलग है। वचनों के माध्यम से समझाया जाता है, लेकिन हम वो समझने समझाने वाली मतलब काम चलाने की जगह हम उसी को धर्म मान के बैठ जाते हैं। देखो, यदि सच बोलना ही सत्य धर्म है तो फिर समस्या, यदि सच बोलना ही सत्य धर्म है तो क्या सभी जीव सच बोलते हैं? मतलब सभी जीवों में सत्य धर्म प्रकट होना चाहिए। तो जिनके सत्य धर्म प्रकट है, जिन जिन जीवों के सत्य धर्म प्रकट है, क्या वो सब सच बोलते हैं? सत्य धर्म कहाँ से कहाँ तक प्रकट है, किन किन के सत्य धर्म होता है? विनीता आंटी, सत्य धर्म किन किन जीवों में होता है? प्रकटता की अपेक्षा पूछ रही हूँ, आवाज चालू करिए। हाँ जी, प्रकटता की अपेक्षा तो मुनि धर्म में माना जाएगा, छठे गुण स्थान से माना जाएगा। और बाकी जो उत्तम शब्द है वो सम्यक दर्शन का सूचक है, वो चौथे गुण स्थान से माना। हाँ, तो चौथे से है, कहाँ तक होगा? चौथे से लेके उत्तम सत्य धर्म चौथे गुण स्थान से कहाँ तक होगा? हमेशा ही होगा, सदा ही होगा। आप नाम बताओ ना, हमेशा का क्या मतलब? मतलब अनंत काल तक रहेगा, ये थोड़ी है गुण कहीं का चला जाएगा। आप उत्तम दशा दशा बताओ, किस कहाँ तक होगा? मुनि दशा तक होगा, पांचवें गुण नहीं, स्थान तक होगा? अनंत दशा में भी होगा। मुनि सभा में क्या होगा, उसमें नहीं होगा। अनंत भगवान में होगा कि नहीं होगा? होगा, तभी तो कह और रही सिद्ध वहां भगवान में होगा। होगा। हाँ, तो ये बोलिए ना, सिद्धों तक होगा, सिद्ध है ना अंत तक। हाँ, तो चौथे गुण स्थान से लेके सिद्ध तक उत्तम सत्य धर्म है। तो चौथे वाले बोलते हैं, ठीक है, पांचवे छठे वाले भी बोलते हैं। अब उसके ऊपर के गुण स्थान वाले बोलते हैं क्या? 7, 8, 9, 10, 11, 12 बोलते ही नहीं है। और आप कह रहे हो सत्य धर्म है, अब बिना बोले सत्य धर्म कैसे होगा? यदि हम बोलने को ही, सच बोलना ही सत्य धर्म हो, तो 7 से लेके 12 गुणस्थान वाले तक तो बोलते नहीं है बिल्कुल भी। ये तो सबको कंफर्म है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि 7वें से 12वें गुणस्थान तक तो वचन व्यवहार नहीं होता है। 13वें गुणस्थान वालों को कोई कह दे कि नहीं साहब वो बोलते हैं, उपदेश देते हैं, तो 14वें गुणस्थान वाले वो भी नहीं बोलते। और सिद्ध भगवान, तो यदि हम सच बोलना को ही सत्य धर्म कहें तो सिद्ध भगवान में सत्य धर्म सिद्ध नहीं होगा, फिर उनमें सत्य धर्म का अभाव मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बोलने से वो सत्य धर्म का कोई संबंध वास्तव में नहीं है। जो ऊपर ऊपर के गुणस्थान है, अनंत भगवान भी वास्तव में बोलते नहीं है, वो तो उनकी वाणी खिलती है, वो कोई बोलने की इच्छा पूर्वक बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। तो 7वें गुणस्थान से ऊपर ही सभी जो उत्कृष्ट जैसे जैसे ऊपर पहुंच रहे हैं, उनके तो धर्म का ही अभाव मानना पड़ेगा। नीचे वालों के तो उत्तम सत्य धर्म है,
और ऊपर पहुंच रहे हैं तो धर्म ही नहीं है, ऐसा कैसे होगा? अच्छा, झूठ बोलना ही झूठ है ना, सच नहीं बोलना ही झूठ है ऐसा कहो, तो फिर जो जो झूठ नहीं बोल रहे हैं वो सब उत्तम सत्य धर्म के धारी हो जाएंगे? अभी हम बैठे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या हम उत्तम सत्य धर्म के धारी हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, काय, केंद्रीय जीव बोलते हैं? बोलते ही नहीं है। तो बोलते ही नहीं है तो झूठ भी नहीं बोलते हैं, तो वो सब उत्तम सत्य धर्म के धारी हो गए, क्योंकि झूठ नहीं बोलना वो सच है। तो ऐसा बोलने से हम सच झूठ का संबंध, सत्य धर्म का संबंध नहीं लगा सकते। ये बोलना, ये पुद्गल का परिणमन है। वाणी ये पौद्गलिक है, मन वचन काया जो कहा जाता है ये पौद्गलिक है, इनका आत्मा के धर्म के साथ संबंध नहीं है। लेकिन समझने समझाने की सरलता से लोगों को समझ में आ जाए जल्दी से, वचन व्यवहार ज्यादा चलता है, इसलिए उसको वचनों के माध्यम से समझाया जा रहा है। यहाँ पे भी जो पंडित जी ने प्रकरण लिखा है वो सब सत्य वचन की अपेक्षा से लिखा है, लोक व्यवहार मतलब समझ लो लौकिक व्यवहार की अपेक्षा से लिखा है। बोलिए कविता जी। आवाज आवाज नहीं चालू हुई। इसका मतलब ये है कि मतलब वचन से नहीं लेके हमें आत्मा के स्वभाव से सत्य वचन लेना है। मतलब वस्तु का स्वभाव जो है, आत्मा का स्वभाव जो है वो सत्य, उत्तम सत्य वचन है, ये कहना है वचन ना? नहीं, उत्तम सत्य धर्म, उत्तम वचन नहीं है, धर्म, हाँ उत्तम सत्य धर्म है। हाँ, हाँ हाँ, उत्तम। आत्मा का जो स्वभाव है वो उत्तम सत्य धर्म है। सच बोलना वो उत्तम सत्य धर्म नहीं है। देखो क्यों, खाली बोलना मात्र। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि सच बोलना, तो सच किसे कहते हैं? बच्चों को सिखाते हैं बाल बोध में। सच किसे कहते हैं? जैसा देखा जाना अथवा सुना हो वैसा ही कह देना वो सच है, और वैसा न कहकर अन्यथा कहना वो झूठ है। पाप वाले पाठ में है ना, झूठ किसे कहते हैं? जैसा देखा जाना अथवा सुना हो वैसा न कहना, अन्यथा कहना वो झूठ है। तो वो तो झूठ है, तो सच क्या है? जो देखा, जो जाना, जो सुना वैसा कह दिया, बस बोल दिया, इसका नाम सच है? इसका नाम सच नहीं है। सच को समझे बिना सच बोला नहीं जा सकता है, और यदि सच को समझे बिना सच बोला तो वो सच नहीं होता है, वो अनर्थकारी हो जाता है। आप समझ लो कभी कभी ऐसा होता है ना, आधी जैसे कुछ ऐसा हम वाक्य बोले, हिंसा में धर्म होता है इतना मैंने कहा, और उसके आगे क्या कोई वाक्य लिखा डैश लगा के, ऐसा कथन सही नहीं है। तो कोई ये तो सुने नहीं, ऐसा कथन सही नहीं है, और इतना सुने हिंसा में धर्म होता है, इतना सुना। अब जैसा देखा सुना वैसा जाके अब बोलेंगे, तो क्या वो सच है? हिंसा में धर्म होता है, क्या ये कहना सच है? कि नहीं साहब, जैसा देखा जैसा सुना हम तो वैसा ही बोल रहे हैं। कि उसके पहले समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। कभी कहीं कोई नाटक की रिहर्सल चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है, अब मान लो लोग उसमें पार्ट कर रहे हैं, तो उसने उसको कहा मैं तुझे जान से मार दूंगा। नाटक चल रहा है, कोई प्ले होने वाला है, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। अब सुना है, जो उसने कहा मैं तुझे जान से मार दूंगा, इसने जो सुना वो सच सुना कि गलत सुना? कि कान से तो सच सुना है, लेकिन वो जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखाया है कि इसको जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो क्या वो सच है? कि समझना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस चल रही है, नाटक है, सच नहीं है। तो कहीं भी कुछ भी कोई कह दे, बस उसको ठोक देना कि जैसा देखा जाना सुना है बस वैसा ही कहना, तो सच हो गया। ऐसा नहीं, सच बोलने के लिए बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, तब वो सच बोला जा सकता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, यानी सही समझ पूर्वक, फिर जो जाना गया है, जो समझा गया है, फिर उसका कथन करना, तो कथन को व्यवहार से सत्य धर्म कहा जा रहा है। वास्तव में वो सच्ची समझ पूर्वक जो अंदर में वितरागता उत्पन्न होती है वो सत्य धर्म है। बोलिए। सच में तो उत्तम सत्य धर्म, ये सारे धर्म मुनि राजों के होते हैं, लेकिन अगर कोई राजों की मुख्यता से हाँ, चौथे गुण स्थान से एक देश प्रकट हो जाता है। तो जैसे किसी ने चौथे पांचवें गुण स्थान में किसी के हित के लिए, किसी के फायदे के लिए झूठ बोल दिया, तो भी उसका धर्म उत्तम सत्य धर्म में आएगा।
वो जो झूठ बोल रहा है वो 3 कषाय यानी अप्रत्यक्ष अनावरण कर्म कषाय के उदय रूप झूठ बोलेगा। नहीं, किसी के हित के लिए बोल रहा है भाई, जिसमें उसका हित हो रहा हो, किसी सामने वाले का हित हो रहा हो, तो हाँ, तो उसके हित लिए में बोल बोल रहा है ना, तो वही वही वो जो भी होगा, देखो 3 कषाय अभी के उदय उसके है ना, तो चौथे गुण स्थान वाला भी अनंतानुबंधी जन्य झूठ नहीं बोलेगा। अब वो कहीं किसी मतलब वो चलता है भी, इसमें आगे वर्णन आने वाला है, अपन पढ़ेंगे। तो वो जो कहीं कहीं किन्हीं प्रकरणों में वो बोलेगा गृहस्थी में है, तो अभी जैसे मुनिराज के सामने अगर कोई ऐसा बोले, कोई मतलब समझ लो तो वो तो ऐसा मौन रख। उदाहरण देते हैं, कोई शिकारी आ रहा था, एक गाय भागी भागी जा रही थी, है ना, तो मुनिराज के आगे से गाय निकल गई इधर से, अब कोई आ रहा था पीछे से शिकारी मारने के लिए, तो मुनिराज से पूछा गाय किधर गई, अब बताओ। मौन मुनिराज रख। सत्य धर्म के धारी हैं, क्या कहेंगे, इधर गई है, तो क्या कहेंगे, कह देंगे इधर ही गई है, किन्हीं गाय को बचाने के लिए कह देंगे उधर गई है, वो क्या तो कहेंगे, मौन रख लेते हैं ना। इधर गई है बोलेंगे कि उधर गई है बोलेंगे, क्या वो बोलेंगे। तो वो तो मौन रख लेते हैं ना, बोलते ही हाँ, नहीं है। बोलना जरूरी थोड़ी ना है, वो तो मौन धारण करेंगे, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम हो उनकी जगह, कोई गृहस्थ हो, तो हमारे इतना राग रहता है कि वो इधर गई होगी, तो हम कह देंगे कि नहीं नहीं उधर गई है। तो यदि चौथे प्रस्थानवर्ती भी है, तो वो यदि कदाचित कुछ करुणा भाव इस तरह का आ रहा है, तो वो उसकी भूमिका के योग्य ही बोले, जो भी है वो भूमिका के योग्य। मुनिराज मौन है, तो वो समझेगा ये साधु महात्मा नहीं बोल रहे, और कोई गृहस्थ नहीं बोलेगा तो वो उसकी गर्दन पे बंदूक लगा के बुलवाएगा, तो उसका भी मतलब फर्क पड़ता है, तो गृहस्थी में उसकी भूमिका के योग्य होता है। तो यहाँ मतलब पहले ये बात हमको क्लियर करने की जरूरत है कि सत्य धर्म और सत्य वचन ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है ये सत्य धर्म का चल रहा है, हम सत्य वचन को ही सत्य धर्म ना मान लें। पहली बात मतलब जहां गलती होने की संभावना है कि बस मुंह से सच बोला तो हमारे सत्य धर्म हो गया, ये इसका नाम सत्य धर्म नहीं है। सत्य वस्तु के सत्य स्वभाव को समझकर वीतरागता प्रकट करना, वस्तु का जो सत्य स्वभाव है, सभी वस्तुएं सत्य स्वभावी है। मैं स्वयं सत का मतलब क्या है कि मेरा अस्तित्व है, मेरा कभी नाश नहीं होगा, ऐसा समझकर जो वितरागता उत्पन्न होती है। देखो राग द्वेष क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, कोई मेरा भला करेगा कोई मेरा बुरा करेगा, जो बुरा करेगा तो द्वेष होता है, जो भला करेगा तो राग होता है, और मैं मर जाऊंगा कि मैं बच जाऊंगा, इस उम्मीद से राग द्वेष करते हैं, किसी को भला मानते हैं किसी को बुरा मानते हैं, अपने लिए हितकारी मानते हैं अहितकारी मानते हैं। और जब ये समझ में आ जाएगा, ना मेरा जन्म होता है ना मेरा नाश होता है, मैं सदा काल, मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूं, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं, ये है उसके सत स्वभाव की स्वीकृति। तो सत स्वभाव की स्वीकृति होने पर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, वो जो वितरागता उत्पन्न हुई है उसका नाम उत्तम सत्य धर्म है। अब ये जो उत्तम सत्य धर्म जीवन में होता है, तो वाणी में भी यथा योग्य वो जो वचन व्यवहार होता है वो भी बराबर समझ लीजिए कि उसके अनुरूप होता है। तो वाणी में ये सत्य के 4 लेवल हैं, वाणी में सत्य उतरे उसके 4 लेवल हैं। क्या लेवल है, सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, अपन कषायों के अभाव के रूप से देख रहे हैं ना, यहाँ झूठ रूप जो पाप है उसके अभाव को सत्य धर्म कह रहे हैं, सत्य वचन कह रहे हैं। तो सत्य यानी झूठ नहीं बोलना। तो सबसे पहला लेवल क्या है इस सत्य वचन के लिए, कि स्थूल झूठ का त्याग, मोटे मोटा झूठ बोलने का त्याग, वो है पहला स्टेप। सबसे पहले यदि हम सत्य जीवन में प्रकट करना चाह रहे हैं व्यवहारिक रूप से, तो मोटे मोटा झूठ बोलने का त्याग, स्थूल झूठ बोलने का त्याग, उसे यहाँ नाम दिया है सत्य अणुव्रत। शास्त्र की भाषा में उसे क्या कहते हैं, सत्य अणुव्रत। दूसरा है, और आगे बड़े विशुद्धि बढ़ रही है, स्थूल झूठ तो हम नहीं बोलते, हमारी और विशुद्धि बढ़ रही है, तो फिर क्या करते हैं, सूक्ष्म भी झूठ बोलने का त्याग करते हैं, बारीक भी झूठ नहीं बोलेंगे, उसका नाम दिया है सत्य महाव्रत। ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ना,
कोई मोटा मोटा झूठ तो बोलना छोड़े नहीं और फिर कहे कि हम तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलते, ऐसा नहीं होता है। पहले मोटा मोटा झूठ बोलना छूटता है, फिर जो सूक्ष्म झूठ है, किंचित भी झूठ, वो भी बोलना छूटता है। तो सत्य महाव्रत। फिर क्या करें, बोले ही नहीं क्या, कि नहीं बोलो लेकिन कम बोलो, प्रिय बोलो, दूसरे के लिए हितकारी बोलो। तो तीसरा स्टेप है भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना। उसको नाम दिया है भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना। और उससे भी ऊपर का लेवल क्या है, जैसे अभी जो उदाहरण दिया ना, वो गाय इधर उधर गई तो फिर क्या करें, हित बोले मित बोले क्या बोले, कि नहीं उससे भी ऊपर का लेवल है, बोलो ही मत। उसका नाम है वचन गुप्ती, गुप्त रहो, मौन रहो। अब ऊपर से देखो कि सबसे अच्छी बात क्या है, कि हमें बोलना ही ना पड़े, मौन, वचन गुप्ती, वो सबसे उत्तम दशा है। वचनों की तरफ से देख रहे हैं तो बोलना ही ना पड़े, वो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर बोलना पड़े तो कैसा बोलें, क्या बोलें, हितकारी बोलो, कम बोलो और दूसरे के लिए प्रिय बोलो, हितमित प्रिय बोलो। और कम से कम सूक्ष्म झूठ तो मत बोलो, स्थूल झूठ तो मत बोलो। इस तरह से ये 4 स्तर वचन व्यवहार के बताए गए हैं। बोलिए रेखा अभी। नहीं, हम हमारी अवस्था में हम नहीं बोले क्या, जैसे हम तो अभी वो आगे मतलब वहां पहुंचे ही नहीं, चौथे गुण स्थान में भी नहीं है, तो हम नहीं बोले तो क्या ये नहीं युक्ति तो थोड़ी। अपनी अपनी भूमिका में भी कई जगह ऐसे होती हैं जहाँ मौन धारण किया जा सकता है, करते हैं हम करते भी हैं। कई जगह हम चुप हो जाते हैं, और चुप होना अच्छा होता है कि बोलने से बात बढ़ेगी, तो चुप हो जाओ। और अगर बोलना ही पड़ रहा है तो थोड़ा संयमित, कहते हैं ना वाणी का संयम होना चाहिए, तो थोड़ा कम शब्दों में, प्रिय शब्दों में थोड़ा बोल दो। तो हमारी भूमिका में भी यद्यपि मुनिराज की अपेक्षा बात है, सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती, ये मुनिराज के मूल गुण हैं। लेकिन हम भी परिस्थितियों के अनुरूप, जैसी भी परिस्थिति, जो भी प्रकरण है, उसके हिसाब से हम करते हैं फॉलो। तभी तो हम रह पा रहे हैं, तभी तो हमारा जीवन चल रहा है। नहीं तो क्या हो, घमासान होते रहे घरों में। ये हमारी घर गृहस्थी चल रही है, निभ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो कैसे निभते हैं, ऐसे ही तो निभते हैं। कभी चुप रहते हैं, कभी कम बोलते हैं, तभी होता है। नहीं तो कुछ भी बोल दें, हर समय बोलते रहे तो झगड़े के अलावा क्या होगा। तो हमारी भूमिका में भी होता है, और लोक व्यवहार में हम समझते हैं, पर अपन को भी ऐसा लग रहा है कि हम कैसे करें। बाकी अपने जो अपना घर परिवार में हम समझते हैं किसके साथ कितना बोलना है, कब चुप रहना है, नहीं बोलना है, तो समझते हैं। मैम, अणुव्रत वालों के लिए तो बोला गया ना कि वो मतलब अगर सत्य भी अगर गलत है तो वो मतलब झूठ भी बोलना चाहिए ना। स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे ये तद वदन्ति संत स्थूल मृषावादवे नमनम। इसका मतलब यही हुआ ना? नहीं सुनाई आवाज पड़ा? नहीं आई, अच्छे से आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए ना। मैं बोली कि जो अणुवृत्ति होते हैं उनके लिए तो बोला गया ना, स्थूल मलिकम न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे यत् तद्वदन्ति संत स्थूल मृषावादवे रमणम। मतलब कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो झूठ भी बोल सकते हैं इस तरह। तो वो तो कहा ना, अभी इन्होंने पूछा था ना कविता जी, तो वो तो कहा ना मैंने, भूमिका के अनुसार उन्होंने कहा ही है ना। सत्य अणुव्रत का मतलब ये है कि स्थूल झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन विपदा आ रही है तो असत्यम भी, वही परिस्थिति के देखकर। लेकिन एक तो व्यर्थ का ही जबरदस्ती, जो कल कहा था ना, 100 रुपए की चीज आई है उसको जबरदस्ती 150 की 200 की बताना, ये स्थूल झूठ है, व्यर्थ का ही झूठ है। और भी इसी तरह की, मतलब ऐसा ऐसा झूठ जिसको जो कोई प्रयोजन का ही नहीं है, तो वो स्थूल झूठ बोलने का त्याग, मोटा मोटा झूठ बोलने का त्याग, वो सत्य है। तो इस तरह से ये सत्य वचन के और वचन को संयमित रखने के लिए 4 स्थान यहाँ पर जिनवाणी में कहे गए हैं। और जो सत्य धर्म है, वो धर्म आत्मा का स्वभाव है। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ चर्चा की है, यहाँ से पढ़ते हैं अपन
एक आध पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जितना भी टाइम है। ये सत्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। पेज नंबर है 298, रत्नकरण शावकाचार्य में 298 नंबर पेज है। अब उत्तम सत्य धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जो सत्य वचन है वह ही धर्म है। यह सत्य वचन दया धर्म का मूल कारण है, अनेक दोषों का निराकरण करने वाला है, इस भव में तथा पर भव में सुख का करने वाला है, सभी के विश्वास करने का कारण है। समस्त धर्मों के मध्य में सत्य वचन प्रधान है। थोड़ी महिमा बता रहे हैं सत्य वचन की। देखो शब्द भी ये वचन ही दे रहे, सत्य वचन है वह ही धर्म है। वचन को ही धर्म रूप से निरूपण यहाँ पर उपचार से किया जा रहा है, लेकिन हमने इसीलिए पहले बता दिया आपको कि सत्य धर्म वास्तव में वो अलग है और सत्य वचन अलग है। सत्य वचन को सत्य धर्म कहना व्यवहार है। तो सत्य वचन वो दया धर्म का मूल कारण है। सत्य वचन से दया कैसे पलेगी, सत्य बोलने से दया कैसे पलेगी? कि देखो जो दया का मतलब है अहिंसा, तो हिंसा कैसे होती है? किसी को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना। दिल दुखाना हिंसा है कि नहीं है? तो दिल कहाँ से दुखता है? दिल पे चाटा वाटा लगता है जाके? दिल कैसे दुखाते हैं? दिल को दबोच देते होंगे तो दुखता होगा, सुई चुभाते होंगे। दिल दुखाने का क्या मतलब? वचनों से दुखाया जाता है। दिल दुखाने का क्या है? कुछ भी इस तरह के शब्द कहे कि उनका दिल दुखता है। तो ये जो भी कठोर वचन है, असत्य के वचन है, वो दूसरों के दिल दुखाते हैं, अर्थात वो हिंसा करते हैं। तो जो सत्य वचन है वो दया धर्म का मूल कारण है, अनेक दोषों का निराकरण करने वाला है, इस भाव में तथा परभाव में सुख का करने वाला है, सभी के विश्वास करने का कारण है। सत्य बोलने वाले का सब विश्वास करते हैं। किसी आदमी का एक बार समझ में आ जाए कि सत्य बोलता है तो उसकी एक प्रतीति बनती है, उसका सब विश्वास करते हैं। समस्त धर्मों के मध्य में सत्य वचन प्रधान है। सत्य है वह संसार समुद्र से पार उतारने को जहाज है। समस्त विधानों में सत्य बड़ा विधान है। समस्त सुख का कारण सत्य ही है। सत्य से ही मनुष्य जन्म की शोभा है। सत्य से ही समस्त पुण्य कर्म उज्जवल होते हैं। जो पुण्य के ऊंचे कार्य करते हैं उनकी उज्जवलता सत्य के बिना नहीं होती है। सत्य से ही सभी गुणों के का समूह महिमा को प्राप्त होता है। यानी सत्य से की यहाँ महिमा बताई जा रही कि सभी गुण सत्य से ही प्राप्त होते हैं। सत्य के प्रभाव से देव भी सेवा करते हैं। सत्य सहित ही अणुव्रत महाव्रत होते हैं। सत्य के बिना समस्त व्रत संयम नष्ट हो जाते हैं। सत्य से सभी आपत्तियों का नाश होता है। अतः जो भी वचन बोलो वह अपने और पर के हितरूप कहो, प्रामाणिक कहो, किसी को दुख उत्पन्न करने वाला वचन नहीं कहो, दूसरे जीवों को बाधा पहुंचाने वाला सत्य भी नहीं कहो, गर्व रहित होकर कहो, परमात्मा का अस्तित्व बताने वाला वचन कहो। नास्तिकों के वचन पाप पुण्य का अभाव, स्वर्ग नरक का अभाव बताने वाला वचन नहीं कहो। यानी जो भी कहो वो देखो, जो भी वचन बोलो वो पहला पॉइंट था हितरूप, अपने और पर के हितरूप कहो। तो हमने 3 बातें की थी, हित मित और प्रिय। तो हित रूप कहो, प्रामाणिक कहो। यानी जो भी बात हम बोल रहे हैं वो प्रामाणिक का मतलब है कि ऐसे ही नहीं निराधार कुछ भी बोल रहे हैं। प्रामाणिक समझते मतलब सही हो, जिसका कोई आधार हो, ऐसा प्रामाणिक कहो। किसी को दुख उत्पन्न करने वाला नहीं हो, ऐसा ये हितमित प्रिय रूप से वचन हो। यहाँ परमागम का ऐसा उपदेश जानना, यह जीव अनंतानंत काल तो निगोद में ही रहा, वहां पर वचन रूप वर्गणा ही ग्रहण नहीं की। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें भी अनंत काल रहा, वहां तो जिह्वा इंद्रिय ही नहीं पाई।
बोलने की शक्ति ही नहीं पाई। जब विकल चतुष्क में उत्पन्न हुआ, पंचेंद्रिय तिर्यंश में उत्पन्न हुआ, वहां जिह्वा इंद्रिय पाई, तो भी अक्षर स्वरूप शब्दों का उच्चारण करने की सामर्थ्य नहीं मिली। देखो, सत्य, जब योग का प्रकरण होता है ना, तो मन वचन काय 3 प्रकार के योग होते हैं, मनोयोग, वचन योग, काय योग। तो मनोयोग के 4 भेद होते हैं, वचन योग के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं मनोयोग वचन योग के 4 भेद? बोलिए वर्षा जी। सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। बहुत बढ़िया। ये मनोयोग के हैं, ये वचन योग के, यानी सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग। तो जो एक इंद्रिय के तो वचन है ही नहीं, भाषा ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही इंद्रिय है। और वचन व्यवहार कब से होता है? रसना इंद्रिय जब प्राप्त होती है, रसना के माध्यम से बोलने में निमित्त होती है, तो रसना इंद्रिय यानी दूसरी इंद्रिय प्राप्त होती है, तब से शब्द आते हैं, वचन प्रारंभ होता है। तो उनकी जो भाषा है, यानी उनका जो वचन योग है, कौन सा होता है? उनके यानी 2 इंद्रिय से लेके असंगी तक अनुभय वचन योग होता है। अनुभय का मतलब है ये जो कहा है ना, अक्षर स्वरूप शब्दों का उच्चारण। मतलब उनकी जो भाषा होती है वो कैसी होती है कि अक्षरात्मक नहीं होती है। चींटियां क्या बोलती हैं? चींटियों की आवाज नहीं आती, उनकी आती है। कॉकरोच वगैरह की आवाज आती है, रात रात में होते हैं तो कुछ चू चू घू घू, कुछ कुछ ऐसी आवाज आती है। मच्छरों की आती है, कान में मच्छर तो गाने सुनाते ही रहते हैं गर्मी के दिनों में आगे कान में। तो वो जो उनके, अब क्या बोलते हैं, वो अक्षर होते हैं कि वो कुछ भी, जो भी उनकी साउंड होती है वो अनक्षर यानी अनुभय भाषा होती है, अनक्षर भाषा होती है, और वो अनुभय भाषा कही जाती है। तो वहां जिह्वा इंद्रिय है नहीं, अक्षर स्वरूप शब्दों का उच्चारण करने की सामर्थ्य उनको नहीं है। एक मनुष्य में ही वचन बोलने की शक्ति प्रकट हुई है। तिर्यंचों में यद्यपि हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, इन सबकी आवाज होती है, लेकिन क्या वो इस तरह से हमारे जैसे स्पष्ट अक्षरात्मक शब्द बोल पाते हैं? ऐसी उनकी भाषा होती है कि सबकी वो ऐसी अनक्षर रूप, ध्वनि रूप ही उनकी भाषाएं होती है। मनुष्यों में विशेष शक्ति प्रकट हुई है। ऐसी दुर्लभ वचन बोलने की सामर्थ्य को पाकर उसे असत्य वचन बोलकर बिगाड़ देना, यह बड़ा अनर्थ है। मनुष्य हुए हैं, सामर्थ्य मिली है, और फिर असत्य बोल रहे हैं, तो ये बड़ा अनर्थ है। मनुष्य जन्म की महिमा तो एक वचन शक्ति से ही है। नेत्र, कर्ण, जिह्वा, नासिका तो ढोर तिर्यंच के भी होते हैं। खाना पीना, काम भोग आदि पुण्य पाप के अनुकूल जानवरों को भी प्राप्त हो जाते हैं। आभरण वस्त्रादि कुकर, वानर, गधा, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि को भी मिल जाते हैं। परंतु वचन कहने की शक्ति, सुनने की शक्ति, उत्तर देने की शक्ति, पढ़ने पढ़ाने का कारण वचन, वचन शक्ति तो मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होती है। यानी बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये सब बातें ही मनुष्यों में ही होती है। जिसने मनुष्य जन्म पाकर वचन बिगाड़ लिया, उसने समस्त जन्म बिगाड़ दिया। मनुष्य जन्म में भी लेना देना, कहना सुनना, धीरज, प्रतीति, धर्म, कर्म, प्रीति, वैर इत्यादि जितने भी प्रवृत्ति रूप व निवृत्ति रूप कार्य हैं, वे सभी वचन के अधीन है। जिसने वचन को ही दूषित कर दिया, उसने समस्त मनुष्य जन्म का व्यवहार बिगाड़ कर दूषित कर दिया। अतः प्राण जाने पर भी अपने वचन को दूषित नहीं करो। ये कुछ सच बोलने की महिमा, सत्य की महिमा ये, और मनुष्य जन्म की महिमा बताई है। अब यहाँ पर 4 प्रकार के असत्य वचन जिनवाणी में कहे हैं और उसको अनुयोगों के आधार पे बताया है। तो इसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं जिनवाणी। ये 10 मन के 10 वचन के 12 काय के, ये कौन से दोष होते हैं? दोष? हाँ, पर प्रतिक्रमण में आता है ना, 10 मन के 10 वचन के 12 काय के। देखने पड़ेंगे, अभी ख्याल नहीं है दोष कौन से बता रहे हैं प्रतिक्रमण में। हाँ, देखने पड़ेंगे। जिनवाणी स्तुति सुमन जी आप पढ़िएगा।
त्रैमुक्ति का मार्ग है अद्भुत रत्ना। चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत अद्भुत होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी वीतरागी शासन जयवंत वर्ते। नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? जयवंत वर्ते सर्वज्ञ देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते। शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल विचिन्न वर्ते। आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।